व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं एक अच्छी बात के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और वो अच्छी बात ये है कि खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों में बड़ी तासीर और बड़ी ही ताकत होती है, क्योंकि जब आप अल्लाह पाक से खामोशी से मांगते हैं तो उसकी जो है उसकी बात ही कुछ और होती है। अल्लाह पाक आपको अता करते हैं कि इसने कहते हैं ना कि लोग बात करते हैं, दुआ करते हैं, मोहब्बत करते हैं, डिंडोरा पीट देते हैं। इस तरह वाली आदत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आप कोई भी काम करें खामोशी से करें, उस काम के ठीक से होने की दुआ कीजिए। और जी आज के शो में हम लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी जो भी टैलेंट्स हैं वो शो कर सकते हैं। वो पहेलियाँ हम उनसे पूछेंगे, उनको मौका देंगे कि वो आगे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली। स्टूडेंट पढ़ क्या रहे हो? मैं अभी रिसेंट मैंने इंटर किया है, अभी जॉब करी मैं। रिसेंट इंटर किया और जॉब कर रहे हो? इंटर के बाद से जॉब करने लगे? फर्दर स्टडीज़ का प्लान है? जी इंशाल्लाह। अभी एडमिशन तो नहीं है, लेकिन मैंने साइकोलॉजी में एडमिशन लेना है। साइकोलॉजी में एडमिशन लेना है। क्यों आपको ये फील्ड क्यों इतना फैसिनेट कर रही है? फिर तो स्टार्ट से मेरा यही था कि मैं बायो की किसी फील्ड को चूज़ करूँ, इसलिए। अच्छा चलो फातिमा, आप मुझे बताओ कि एक पहेली पूछती हूँ आपसे। आपका दिमाग कितना काम कर रहा है अभी? वैसे तो बहुत शदीद गर्मी है और लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे, लेकिन चलें फातिमा से पूछ लेते हैं कि कॉमन सेंस के क्वेश्चन का ही आंसर कर सकती हैं या नहीं कर सकती? जी बिल्कुल कर सकती हैं। आप मुझे बताओ वो क्या है जो एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाते हैं? ये तो मुश्किल है। वो क्या है जो एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाते हैं? मुश्किल है। इट्स क्वाइट टफ कि आपसे जब एकदम से कोई पहेली पूछता है आपका दिमाग एकदम से हो जाता है कि क्या हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा ना गौर करो, जो मैं पूछ रही हूँ ना उस पर गौर करो। एक लफ्ज़ बोला और वो अलग हो जाते हैं। क्या हो सकता है? मुश्किल है काफ़ी। ट्राई करो। लफ्ज़ कैसे बोलते हो आप? कौन से वर्ड्स? सिंपल वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रही, काफ़ी मुश्किल है ये। अब चले इनसे सवाल ये, आप बोलते कैसे हो? होंठ है। फ्रेम से बाहर निकल जाओ। मैं ऐसे ही बस लगी रहती हूँ, लोग कहेंगे पता नहीं किस भूत से बातें कर रही है। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ कि आपके नज़दीक कौन सी उम्र शादी के लिए सबसे बेस्ट है? मतलब एटलीस्ट 20 तक तो हो जानी चाहिए। 20 साल की उम्र तक शादी। आपकी एज क्या है? मेरी तो अभी 18 है। 18? हाँ, इनकी 18 होगी क्योंकि अभी इन्होंने इंटर किया है। तो आप चाह रहे हो कि अगले 2 साल तक आपकी शादी हो जाए? नहीं, वैसे मैं खुद तो नहीं चाहती, लेकिन ये अच्छा, ये खुद नहीं चाहती लेकिन ये दूसरों के लिए ऐसा चाहती है। ये खुद गर्जी सी नहीं है। लेकिन ये कि ग्रेजुएशन में भी 5-4 ईयर रहेंगे ना, इसलिए तो ग्रेजुएशन तो ज़ाहिर बात है वो तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो अगर इंसान मतलब चाहता है कुछ बने ज़िंदगी में, इंडिपेंड करे, तो उस टाइम लगता है काफ़ी। तो वैसे मैं बता रही हूँ कि एज 20 इनफ है। अच्छा, इनके नज़दीक 20 इज़ द राइट एज फॉर मैरिज, बट स्टिल ये कहती हैं कि अगर आपने कुछ बनना है, बनना तो सभी नहीं है, सभी नहीं कुछ ना कुछ बनना है। ऐसा ही है। 20 साल उम्र आपको नहीं लगता बहुत कम है? ये तो ये है कि जब इंसान मेंटली तौर पे तैयार हो तब कर ले शादी। वो तो लोग 13 में भी करते हैं, 14 में भी करते हैं, कुछ 50+ चले जाते हैं। वो तो हर बंदे का अपना क्राइटेरिया है। लेकिन आपके नज़दीक ये है कि अगर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो तो शादी हो जानी चाहिए। अगर आप चाहते हो शादी हो जानी चाहिए। ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि आप कुछ बने हो, नहीं बने हो, या कुछ है या कुछ नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं मतलब उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना जॉब होती ना कोई स्टडी, लेकिन वो शादी कर लेते हैं। फिर अच्छा चले, एक केस भी है, ये सिनेरियो भी देख लेते हैं कि लोगों के पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं भी है, फिर भी वो शादी कर लेते हैं। क्या वो शादियाँ कामयाब होती हैं? कामयाब शादियाँ कहलाती हैं आपके नज़दीक? कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप सेटल्ड नहीं हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, उस तरह से अपना कमा नहीं सकते, तो फिर आपको शादी कर लेनी चाहिए? लोग तो ऐसे करते हैं, वैसे देखा ही होगा। आपके इस पर ओपिनियन क्या है? नहीं, वैसे तो ये गलत बात है। सारी बात, जब तक अगर एक मैन है, जब उसने पूरा घर करना है, उसने बच्चे, हर चीज़, ऐसी बात, सारे एक्सपेंसेस उसने खुद ही देखने हैं। अगर वो कमाता नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, इनकी ना बातों से ये पता लगा है कि आदमियों के लिए ये चाह रही हैं कि जब वो
कुछ बन जाए तब शादी करें, और लड़कियों के लिए 20 साल उम्र ठीक है शादी के लिए। चलिए जी ठीक है, आपकी जो भी ओपिनियन है उसका मैं एहतराम करते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, कुछ भी बोल रही है। आप मुझे बताएं कि आप में कोई टैलेंट है? अब अपना मैं क्या बताऊँ टैलेंट। अपना ही बता सकते हो, दूसरों का तो नहीं बता सकते कि उसमें ये टैलेंट है, वैसे बता सकते हैं, दोस्तों का पता होता है। पता नहीं, मुझे तो नहीं कुछ खास लगता अपने अंदर। गाना गाया है कभी? भी नहीं गाया। चलो फिर इनके साथ ना ही गेम खेल लेते हैं। वही जैसा कि आप सबको पता है कि इनके कानों में लगाए जाएंगे हेडफोन्स, और मैं जो भी बोलूँगी वो ये गेस करेंगी कि मैं बोल क्या रही हूँ। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अम्मी, इस तरह से मुझे लगा कोई। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? पता नहीं अम्मी सब्जी क्या बनाई है। ऐसे ही लग रहा है लिप सिंक था। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? नहीं समझ आ रही मुझे, दोबारा बोल रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अच्छा, आप सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो आजकल? नो अच्छा जी, इनको नहीं आया कि मैंने क्या बोल रही थी। असल में मैं बोल रही थी कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। सो सिंपल ना, लेकिन खैर आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्सेस थे बड़े ही फ़नी से थे। अब आप मुझे यह बताओ कि अब पेनल्टी पड़ेगी, सज़ा, यानी कि आप हारे हो, इसकी आपको मिलेगी सज़ा। सज़ा ही है कि आपको गाना गाना पड़ेगा। कौमी तराना आप सुना सकती हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे। अच्छा जी, बहुत चुन के गाना गाया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सोनम यूनुस। क्या करती है? फ्री। फ्री है, बस घर में काम। घर में काम करना भी तो एक काम होता है, इसे फ्री तो नहीं कहते। बस ऐसे ही है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताइए कि वो क्या है। नहीं बल्कि अभी ना ये एकदम से आई हैं, डर जाएंगी, इतने क्वेश्चंस पूछने लग जाए। इनसे ज़रा एक थोड़ा सा इजी सा सवाल पूछ सकते हैं, जेनेरिक सा। आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? 22 में। 22 साल में। आपके नज़दीक अब जैसे जबकि आपकी शादी हो गई है, आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है कि शादी के बाद क्या चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, क्या चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, कब शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद जब आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आपके जो थॉट्स हैं ना वो सही मजबूत हो जाती है, आपकी जो ओपिनियन है ना वो मानने को आती है। आप मुझे बताइए कि आपके नज़दीक शादी की ठीक उम्र क्या है? ठीक है 22। 22 ठीक है, क्यों? ठीक है, ऐसे ही बस जब माँ बाप कर दें तो। माँ बाप कर दें। हाँ जी। और लड़कों के लिए? लड़कों के लिए कम से कम 25 या 28, क्योंकि वो मैच्योर हो जाए ना, इसलिए। हाँ, लड़की का मैच्योर होना सीखना दुनिया को ज़रूरी नहीं है। नहीं ज़रूरी है। 22 में तो आजकल लड़की 18 में तो सीख फुल ट्रेन है। इनकी बात भी किसी हद तक ठीक है कि आजकल की जब लड़कियों की बच्चों, जैसे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज़ हैं, उन्हें तो हर चीज़ का पता है। इसी तरह लड़कियां भी हैं, उनको भी पता चल जाता है सब कुछ। अच्छा चलिए, आप मुझे बताइए कॉमन सेंस कैसी है आप? अच्छी है। अच्छी है। आप मुझे बताओ कि वो क्या है जो एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाते हैं? एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाते हैं। ये बताओ। सोचिए। नहीं होता। वो क्या है जो ईयर में एक दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और दिन में 1 दफ़ा भी नहीं आता? वो क्या, इसका भी कोई आइडिया नहीं मुझे। शेयर क्या करेंगे आप? टैलेंट क्या है आप में? मैं स्किन के हवाले से शेयर करूँगी। हाँ बताइए। क्या आप रोज़ाना एलोवेरा और लेमन डाल के फेस पे लगाएं तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, नीट एंड क्लीन। लेकिन फ़िलहाल मेरी नहीं है क्योंकि गर्मी में। लेकिन आप अप्लाई करती हैं इस चीज़ को, अच्छी रहती है स्किन? हाँ जी, बहुत अच्छा क्या रिजल्ट। इफेक्ट्स आते हैं उसके बाद? ग्लो स्किन कर देती है आपकी, और टाइट स्किन टाइट हो जाती है आपकी। टाइट हो जाती है और ग्लो करती है। एलोवेरा जेल कौन सी, नेचुरल जो नेचुरल। दूसरी वाली नहीं? नहीं, दूसरी वाली नहीं। ओके चलें ठीक है। आप किस तरह से एलोवेरा जेल को यूज़ करती हैं, क्या तरीका? उसका आसान तरीका ये है कि आप जब उतारते हैं ना तो उसको दरमियान में से काट के कोई अच्छी सी छोटी वाली कंघी लें, क्योंकि जब हम उसे ग्राइंड करते हैं तो उसके जो लम्स होते हैं वो रह जाते हैं, और आप कंघी से करेंगे ना बिल्कुल
तो बिल्कुल ऐसे जैसे पानी वाली, और बिल्कुल आप मास्क की तरह से फेस पे लगा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ फेस के लिए? हाँ जी। ओके, आप गाना डेडिकेट करेंगे अपने हस्बैंड को? मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन ट्राई कर सकती हैं। चलिए ठीक हो गया। एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। ज़बरदस्त, क्या बात है। ये बहुत ही अच्छा गाना इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाया है और अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया है। इस तरह का स्पिरिट चाहिए होता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, क्या करती हैं? मैं BScs कर रही हूँ। BScs करी, कंप्यूटर साइंस। ओके, तो फ्यूचर प्लान्स आपके? फ्यूचर प्लान जॉब इंशाल्लाह। जॉब इंशाल्लाह। सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपसे भी मेरा एक क्वेश्चन है कि शादी की सही उम्र आपके नज़दीक क्या है? आपको क्या लगता है किस उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए? 25 तक हो जानी चाहिए। रीज़न? उसकी रीज़न ये है कि इंसान के पेरेंट्स हमेशा उनके साथ नहीं रहते, तो पेरेंट्स के मौजूदगी में अगर ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वरना क्या होता है अगर पेरेंट्स ना हो तो शादी का क्या, शादी करने में मसला आता है, या आपके जो आपके नज़दीक आप ये कह रहे हो जो फैमिली है वो आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करती? ये है कि जिस तरीके से पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं उसके अलावा तो हमारी कोई केयर नहीं कर सकता, कोई भी हो वो। तो इंसान को पहले तो फीमेल को सबसे पहले एजुकेशन वाइज और दूसरा सपोर्ट अपने आप को या दूसरों को फैमिली को करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उसके बाद ही मैं कहती हूँ शादी करनी चाहिए। शादी तो हो जाती है आज या कल कभी भी, लेकिन इंडिपेंडेंट होना वेरी मस्ट। लेकिन इनके नज़दीक 25 साल बिल्कुल ठीक है। लड़कों के लिए? लड़कों के लिए जब वो स्टेबल हो, अगर वो 20, 25, 30, अगर जैसे मेरा अपना भाई है, अगर मैं उसको तो मैं उसको ये कहूँगी कि 25 के बाद। 25 के बाद तुम शादी करो? हाँ, 25 तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है लड़कों की शादी के लिए, अनलेस कि वो स्टेबल ना हो। कई लोगों के अपने बिजनेसेस भी होते हैं, तो अगर वो जल्दी शादी कर लेते तो कोई इतना मसला नहीं है अगर आपका बिज़नेस है और सब कुछ। अच्छा चले, मैं ना आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि वो क्या है जो ईयर में एक दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और डे में 1 दफ़ा भी नहीं आता? दोबारा पूछे? वो क्या है जो ईयर में 1 दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और डे में 1 दफ़ा भी नहीं आता? क्या हो सकता है? आई डोंट आइडिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसीलिए तो नहीं आ रहा ना, अगर मुश्किल होता तो शायद। जवाब तो सुने, इसलिए नहीं आ रहा, आसान बहुत है। ऐसा होता है ज़्यादातर ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा चलो इनके साथ गेम खेल लेते हैं। कोई शेर पूछ ले। शेर पूछ लूँ? आता है कोई? यस, सुनाओ। मैं कुछ दिनों तक बहुत खुश रहा, अब उसी खुशी का कर्ज अदा कर रहा हूँ। क्या बात है? नॉट ऑल स्माइली फेसिस हैप्पी आर हैप्पी। अच्छा एक और शेर सुनाइए। नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। वो क्या है जो ईयर में 1 दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और डे में 1 बार भी नहीं आता? नुक्ता। ईयर में 1 दफ़ा आता है लीप ईयर। लीप ईयर 1 दफ़ा आता है, वो डे में भी नहीं आता। और ईयर पाक सरज़मीन शादबाद, कीश्वर हसीन शादबाद, कोमुल सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद। वेलकम बैक जी। तो मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि ब्रेक से वापसी पर मैं लोगों से एक सवाल पूछूंगी कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल पूछेंगे, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मीठे का जायका नहीं आता। देखते हैं कि लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। खुशियों में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सिद्रा साहब। सिद्रा, क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती, बस कुछ नहीं करती, घर पे ही। कैसे कर लेते हो ये सब भी? ये भी बहुत बड़ा काम है, घर पे रहना। एग्जैक्टली, मैंने यही कहा है कि घर में सिर्फ कुछ ही नहीं, कैसे कर लेते हो?
बताना होता है ना कि कुछ नहीं करते हम। अच्छा, तो ये वैसे वाकई ऑन अ वेरी सीरियस नोट मुश्किल नहीं होता कि घर में वेले बैठे रहना, कि घर के काम कर लेते हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम करते हैं। फिर आपने क्यों कहा कुछ नहीं करते? खाना बनाना, घर के काम करना इज समथिंग ना, ये भी एक काम ही है अगर आप काम कर रहे हो घर में। नॉर्मली जो भी पूछे तो ये कहते हैं घर पे रहते हैं, कुछ नहीं करते। हाँ। अच्छा, लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं है, कि ये इस तरह से घर में रहना, काम करना कुछ नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा काम है। बेचारी हाउसवाइफ्स जो हैं उनसे पूछिए, वो काम करती है, उन पे क्या गुजरती है, ये तो उन्हीं को ही पता है। अच्छा चलें, आपसे ना मैं एक सवाल पूछती हूँ, मुझे आप ये बताओ कि कॉमन सेंस आपकी काम कर रही है? जी, कितनी काम कर रही है? आप क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछो, इतनी जल्दी? चलें ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा बता दूँ, उनका माइंड रेडी हो जाए। ओके, तो सो रिडल इज़, वो क्या है जो ईयर में एक दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और डे में एक बार भी नहीं आता? नुक्ता। ईयर में एक दफ़ा और वीक में 2 दफ़ा और डे में एक दफ़ा भी नहीं आता। ई कमाल, ज़बरदस्ती। वो क्या है जो एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाते हैं? हॉन्ट। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने इनको ना सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कॉमन सेंस है ना ये, तो आपने पहले ही पूछा ये। कॉमन सेंस वाकई इनकी काम कर रही थी, इसलिए इन्हें बड़ी जल्दी थी। पूछिए पूछिए। हाँ जी, चले जी, अब क्या कर सकते हैं, इन्होंने तो आंसर कर दिए हैं, मेरे पास क्वेश्चंस भी नहीं है और पूछने के लिए। अच्छा चलो, मुझे बताओ, अब शेयर क्या करोगे? टैलेंट है कोई आप में? खाना बनाते हैं। खाना बनाते हो? सबसे अच्छा क्या पका लेते हो? हर चीज़ बना लेते हैं। हर चीज़ अच्छी पका लेते हो? लोग तारीफ़ करते हैं? जी बिल्कुल। किस तरह की तारीफ़ें आपको अमूमन सुनने को मिलती हैं जब आप अच्छा खाना पका लेते हो? मेरे फादर कुक हैं, तो मुझे इसी वजह से ज़्यादा मिलती हैं कि ये अपने मतलब के अब्बू की जैसी चीज़ें बनाती हैं। और कितनी अच्छी, बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई कहता है आप तो अपनी मामा पे गई हो, आप तो अपने पापा पे गए हो। अच्छा चलो, इसमें भी बात करते हैं, क्यों इतनी खुशी होती है जब आपको कोई पेरेंट्स के साथ करता है कि तुम अपनी मामा पे गई हो? आप जिस तरह आपने कहा कि मुझे खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि तुम पापा की तरह का खाना पकाते हो, वो एक खुशी, क्या खुशी होती है, क्यों खुशी होती है इतनी? वो एक अलग खुशी होती है क्योंकि हम माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकते ना, और हमें कोई उनके साथ कंपेयर कर रहा होता तो हमें बहुत खुशी होती है इस बात की कि हमें हमारे पेरेंट्स के साथ कोई कंपेयर कर रहा है किसी अच्छी थिंकिंग की वजह से। शायद उनकी ये तरबियत है हमारे लिए कि वो हमें इतनी अच्छी, हमें कोई और हमें उनकी जगह पे तारीफ़ कर रहा है। जबकि ह्यूमन नेचर ये है कि अगर हमें कोई कहता है ना तुम उसके जैसे हो, तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमें कोई किसी से कंपेयर करे। हम कहते हैं हम जो हैं हम अपने लिए हैं, मैं ही हूँ। लेकिन पेरेंट्स के साथ कोई कंपेयर करता है तो खुशी मिलती है। हम कहते हैं हमें अपने माँ बाप से किसी ने कंपेयर किया, ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है, सीरियसली। अच्छा चलो, मैं ना आपसे एक जेनेरिक से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप मुझे बताओ कि आपके नज़दीक शादी की सही उम्र क्या है? माई पर्सनल एक्सपीरियंस 22। शादी हो गई आपकी? नहीं। तो एक्सपीरियंस तो ना हुआ ना? योर ऑब्जर्वेशन। असल बात बताती हूँ, असल में आई एम डिवोर्स्ड। ओके। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, छोटी उम्र में बिल्कुल मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि छोटी उम्र में कोई शादी ना करें, चाहे पेरेंट्स करें या चाहे लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से करे, लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है छोटी उम्र में शादी, क्योंकि हमें खुद को 20 प्लस से ही हमें हर चीज़ मैच्योरिटी में मिलती है। तो हम, मुझे नहीं लगता कि 16-18 की एज में हम वो चीज़ सीख सकते हैं जो हम 20 प्लस से के बाद में सीख सकते हैं। आपकी 16 साल की उम्र में हुई थी डाइवोर्स? जी, मेरी रिसेंटली अभी 1 ईयर पहले हुई। सही है, मतलब आपकी आप अर्ली 20s में थी, तो फिर उस लिहाज से तो 25-26 जब पूरे अब मैच्योर हो जाओ तो तब सही टाइम है ज़रा शादी का। चलें जी, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक, मैंने तो इसे फ़नी अंदाज में करने की कोशिश की थी, लेकिन जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये मानती हूँ कि इंसान जो है वो अपने हिसाब से ख़ुद को वैसे ही दूसरों के सामने भी कंपोज करे, ना कि ये कि वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। ये चीज़ इंसान को नहीं करनी चाहिए। जो वो अंदर से है उसको बाहर से भी वही चीज़ नज़र आनी चाहिए। जो हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे हैं लेकिन हम अंदर से कुछ और होंगे, ये बहुत गलत बात है। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हुमैरा फ़ारूक। हुमैरा फ़ारूक, क्या करती क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ, BS ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी।
ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर्स प्लान्स फ़िलहाल तो सोचने पड़ेंगे क्योंकि अभी ये लास्ट सेमेस्टर। शादी का तो नहीं है प्लान? नहीं, शादी का कोई नहीं है, आगे स्टडी का प्लान है। का प्लान है, शादी का नहीं है? मतलब इतनी वो करने वाली बात क्या है? शादी का अगर हो भी जाए तो इसमें कोई बुरी चीज़ तो नहीं है वैसे कि है? नहीं, बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हर घर में या मतलब डिग्री जब भी एंड हो रही हो या कुछ भी हो, लड़कियों की शादी कर दें कि शादी हो जाएगी, तो हर मसले का हल शादी थोड़ी होता है। तो होता है हर मसले का हल बच्चों से हर मतलब डिफरेंट होता है, सबका सेम तो नहीं होता। लेकिन लड़कियों के लिए यही कहा जाता है कि बस बड़ी होती जा रही है, पढ़ लिख लिया है इसने, बस अब घर संभाले जाके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करना चाहिए। लड़कियों को थोड़ा फ्री हैंड दे देना चाहिए, भाई अभी आपने जो करना है कर लें, जब आपका मूड होगा शादी का बता देना, कर देंगे। वैसे होना यही चाहिए और कई जगहों पर ऐसा होता भी है। आप मुझे बताओ कि आपके नज़दीक शादी करने की ठीक उम्र क्या है, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए? लड़की के लिए आई थिंक 25 बेस्ट है और लड़के के लिए 28-30। 28-30 क्यों? क्योंकि मेरे नज़दीक लड़की अगर छोटी भी है तो इसके लिए लड़का जो है ना मेच्योर होना चाहिए, क्योंकि वो केयरिंग और लविंग होता है। अगर लड़का जो है वो मेच्योर नहीं होगा तब वो लड़की की केयर नहीं कर सकेगा ठीक से। कोई आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में जिस पर आप बात कर रही हैं? नहीं किया, आपने देखा हो? लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, चलिए फिर आप मुझे बताइए कि वो क्या है जो ईयर में एक दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और दिन में एक दफ़ा भी नहीं आता, डे में एक दफ़ा भी नहीं आता? दिन में एक दफ़ा, ईयर में भी एक दफ़ा? नहीं, ईयर में एक दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और डे में एक दफ़ा भी नहीं आता। ईयर में एक दफ़ा आता है लीप ईयर एक दफ़ा आता है, वो डे में भी नहीं आता। और ईयर नहीं। क्या शेयर करोगे, टैलेंट है कोई आप में? नहीं, ऐसा वैसा कोई टैलेंट नहीं। अच्छा चलिए जी, फिर इनके साथ हम खेलेंगे गेम, और गेम ये होगी कि आपके कानों में हेडफोन्स लगाए जाएंगे और आप गेस करेंगे कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है? आपकी दोस्ती सबसे ज़्यादा किसके साथ है? आपकी दोस्ती सबसे ज़्यादा किसके साथ है? अरे ज़बरदस्त। अच्छा एक और, ठीक है? मॉल्स में लोग क्या करने के लिए आते हैं? रिपीट करें। मॉल्स में लोग क्या करने के लिए आते हैं? मौत से पहले क्या? मॉल्स में लोग क्या करने के लिए आते हैं? नहीं समझ आई। मॉल्स में लोग क्या करने के लिए आते हैं? नहीं। अच्छा जी, ये नहीं ठीक से गेस कर पाई। चलो, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, पहले वाला आपने बड़ी जल्दी गेस किया था। क्योंकि वो मुझे फील हुआ था, लेकिन ये दूसरा बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मॉल्स में लोग क्या करने के लिए आते हैं? ओके ओके। मॉल्स, आपने कहा मौत से, वो समझ आ गई आपको थोड़ी सी? क्योंकि वो आपने जब राउंड किया था ना तो मुझे लगा था कि मॉल्स, मौत। अच्छा चलो, अब चूँकि आपने आंसर नहीं किया तो गाना गाना पड़ेगा आपको। ओलो, गाना तो मुझे आता ही नहीं है। कौमी तराना सुना। कौमी तराना? हाँ, कौमी तराना है। पाक सरजमीन शादबाद, कीश्वर हसीन शादबाद, कोमुल सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजले मुराद, परचमे सितार हो हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साया खुदाए जुल जलाल। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? फ़िज़ा। फ़िज़ा, क्या करती हो? पढ़ती हूँ। पढ़ रहे हो? चलो फिर आप मुझे बताओ कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है? सही है। सही है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मीठे का जायका नहीं आता? कछुआ। नो। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको मीठे का जायका नहीं आता? नहीं, नहीं पता? क्या शेयर करो? मैं नाथ। नात पढ़ोगे? माशाल्लाह।
दिल पर कलमे की ज़रब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल के मर्ज़ की है ये दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी दुनिया कुन से बनी, फूलों और फलों से सजी, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तू उसका, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र तू सुबह हो शाम किया कर, हर वक्त उसका नाम लिया कर, उसके नाम में, उसके नाम में कितना मज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक लोग छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आने वाली एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से वापसी पर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। मेनली एक टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे थे, वो ये है कि शादी की ठीक उम्र आप सबके नज़दीक और लोगों के नज़दीक क्या है, क्या हो सकती है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। देखते हैं कि लोग इसका आंसर क्या करते हैं, उनका ओपिनियन क्या है इस पर। आइए। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, भरती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अपने करम की कर अदाएं, कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको हम और आप प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे। कुछ लोग यहाँ पर जो आए हैं अमाना मॉल में, हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ तो रहे हैं कि उनका क्या ओपिनियन है कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए। इसके अलावा एक पहेली मैं पूछने जा रही हूँ, वो ये है कि वो क्या है जो वीक में 2 दफ़ा, ईयर में 1 दफ़ा और डे में 1 दफ़ा भी नहीं आता। आप लोग भी सोचिए, लोगों से भी पूछते हैं कि वो इसका आंसर क्या करते हैं। आइए। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? ज़ैनब नौर। ज़ैनब, मुझे बताओ क्या करते हो? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो। कैसे गुजरी आपकी स्कूल लाइफ, कैसी गुजरी, और अब जबकि आप कॉलेज में हो कैसे गुजरी है? अच्छी है, मेरे 9 में फुल मार्क्स थे, 505 में से 5। ओह, कैसे आ गए फुल मार्क्स? बस मेहनत। इतनी मेहनती हो। चलो फिर एक जनरल नॉलेज देख लेते हैं आपकी कैसी है, ठीक है? आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मीठे का जायका नहीं आता? कैमल। नो, थोड़ी नो आइडिया। नहीं पता। अच्छा, क्या शेयर करोगे? मैं नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ वो क्या है जो एक लफ्ज़ बोलो तो अलग हो जाएंगे, एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाएंगे, वो क्या है? वो क्या है जो एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाते हैं? लफ्ज़ आप कैसे बोलते हो? आप अमूमन आप बात करते हो, आप लफ्ज़ अदा करते हो, कैसे करते हो? तुम बोलने तो अलग बोले। नहीं। अच्छा जी, क्या शेयर करोगे? करो। मैं नेशनल सॉन्ग। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, भरती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आपका नाम? दिलशाद। दिलशाद, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में? मेडिकल कर रहा हूँ। मेडिकल कर रहे हो, डॉक्टर बनने का फुल ऑन प्लान? बिल्कुल। अच्छा चलो, शादी करने का दिल करता है? दिल तो बहुत करता है, घर वाले नहीं करवाते। एज इतनी कम है, क्यों करवाएंगे? वह होनी चाहिए, एज का क्या फ़र्क पड़ता है। आपके नज़दीक सही एज क्या है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए शादी की? नहीं, लड़कों की तो जब मर्जी करवा दें, लड़के तो कर ही लेते हैं। लड़कियों की मेरे ख्याल में 20 बहुत है। वैसे लड़कियों की चलो किसी हद तक ठीक कही है। आपको नहीं लगता लड़कों को थोड़ा स्टेबल होके मैच्योर होने के बाद शादी करनी चाहिए? देखिए, स्टेबल होने में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। शादी करो, एंजॉय करो। शादी करने से एंजॉयमेंट किस चीज़ की? बस देखें, ये तो मर्द ही जान सकते हैं अब। अच्छा, नहीं वैसे तो औरतें भी जान लेती हैं। आप मुझे बताओ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंजॉयमेंट के अलावा, वो फिर जब सर पे पड़ती हैं, आपको डर नहीं लगता अगर अभी आपकी शादी कर दी जाए, आपके सर पे तो बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाएगी? देखें, अब जिम्मेदारी पड़ेगी तो जिम्मेदारी निभानी आएगी ना। ऐसे तो नहीं एक्सपीरियंस होगा, शादी होगी तो एक्सपीरियंस आएगा शादी का। इस इंटरव्यू के सुनने के बाद आपके घर वालों को ये तो पता लग जाएगा कि मेरा बेटा कितना उतावला हुआ जा रहा है शादी के लिए। अच्छा चलो, इनके साथ एक गेम तो खेलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो क्या है जो ईयर में एक दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और दिन में 1 दफ़ा भी नहीं आता? ईयर में 1 दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा, आई थिंक सो ई। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसे मीठे का जायका नहीं आता? जिसे मीठे का जायका नहीं आता? ड्रैगन? नो, ड्रैगन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? पता नहीं। बहुत ही फ़नी आंसर किया इन्होंने। अच्छा, इनके साथ ना गेम खेल लेते हैं। आपके कानों में हेडफोन्स लगाए जाएंगे, मैं जो बोल रही हूँ आपने गेस करना है, मैं बोल कर रही हूँ, ठीक है? आप अपने वालिदैन के लिए क्या कर सकते हो? आप शादी करने के लिए क्या कर सकते हो? आप अपने वालिदैन के लिए क्या कर सकते हो? आप अपने वालिदैन के लिए क्या कर सकते हो? बिल्कुल ठीक जी। क्या शेयर करोगे? क्या शेयर क्या करोगे? मैं गाना गा के सुना देता हूँ। अपने करम की कर अदाएं कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। और भी गाओ ना। इतना ही आता है मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सफ़ा मजहर। सफ़ा मजहर। सफ़ा मजहर, क्या करते हो? स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रहे हो? अच्छा चलो, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि कॉमन सेंस आपकी कैसी है? बहुत, वैसे अच्छी तो नहीं है। अच्छी नहीं है? आप बताओ वो क्या है जो ईयर में 1 दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और दिन में 1 दफ़ा भी नहीं आता? ईयर में 2 दफ़ा, दिन में 1 दफ़ा, और दिन में 1 दफ़ा भी नहीं आता, वीक में 2 दफ़ा और ईयर में 1 दफ़ा आता है। ये सुना है मैंने, लेकिन आंसर ईयर में 2 दफ़ा, दिन में 1 दफ़ा। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत आसान है वैसे। ये मैंने सुना, मेरे याद में। क्या हो सकता है? इसकी कोई हिंट नहीं है? आप लफ्ज़ों में देखो क्या हो सकता है। ईयर में तो ये इंग्लिश में तो नहीं कोई है। ईयर में 2 दफ़ा। ईयर में 1 दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा। वीक में 2। ये यस। उन्होंने आंसर किया, वो क्या, कौन है आपकी? ई गिन रही थी, वो मेरी आप ही है। बिल्कुल ठीक है जी, ई इज़ द राइट आंसर। अच्छा चलें, आप बताओ कि वो क्या है जो एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाते हैं? एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाते हैं। एक लफ्ज़ बोलते हो और वो अलग हो जाता है। एक लफ्ज़ बोलते तो अलग हो जाता है। अलग हो जाओ। अब ये कौन सी चीज़ हो सकती है? एक लफ्ज़ बोले तो अलग हो जाए, ये भी मुझे नहीं आता। एक लफ्ज़ बोला वो अलग हो जाता है। एंड एस नहीं आता इसका आंसर भी। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है? टैलेंट तो कुछ नहीं, बस वीडियोस देख सकती हूँ। गाना गाओगे? सिंगिंग भी बहुत बुरी है। बहुत बुरी है? चले पूरा इनकी बुरी सिंगिंग हमें सुननी है, इनके बकौल इनकी बहुत बुरी। नहीं, मेरे कोरियन अल्फाज वर्ड्स ही नहीं ठीक मेरे। बस सिंगिंग तो नहीं मुझे लगता मैं कर सकती। बस खड़ी होती है। बस खड़ी हो सकती है। कोई अच्छी बात शेयर कर दे।
अच्छी बात कुछ नहीं, मैं तो बस K-pop ही देखती हूँ पूरा दिन और कुछ आप तो फिर सुनाइए ना कोई गाना। कोरियन मुझे वर्ड्स नहीं आते, स्मूथ लाइक बटन लाइक अ क्रिमिनल अंडर कर, बस बेटा पूरा दिन K-pop सुनती रहती है लेकिन आ नहीं रहा। अच्छा गा रही थी आप जो बोल रही थी। बस वो मैं गा सकती हूँ लेकिन लगता नहीं मैं भूल जाऊँगी। अच्छा आपको क्या लगता है कि शादी की सही उम्र कौन सी है? मुझे लगता है 24। 24 चुन के ठीक है जी, इनके नज़दीक 24 है। और आपके घर वाले क्या कहते हैं, किस उम्र में करते हैं शादियाँ? पता नहीं, मेरी मम्मा तो वैसे जल्दी की थी लेकिन अब वो कहते हैं कि लेट करनी है बाकी हम सबकी। ठीक है जी, बाकी बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, तो ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मीठे का जायका नहीं आता? वो जानवर है बिल्ली। और वो क्या है जो ईयर में एक दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा और डे में 1 दफ़ा भी नहीं आता? अगर कोई गौर व फिक्र करेगा उसे पता लग जाएगा कि वीक में 2 दफ़ा आ क्या रहा है। वीक में 2 दफ़ा आ रहा है, उसके वर्ड पर गौर करें तो ई है जो ईयर में 1 दफ़ा आता है, वीक में 2 दफ़ा आता है और डे में 1 दफ़ा भी नहीं आता। और जी जो एक और क्वेश्चन पूछा था वो ये था, वो क्या है जो एक लफ्ज़ बोलने से अलग हो जाएंगे? आप एक लफ्ज़ बोलोगे वो अलग हो जाएंगे, वो हैं होंठ, लिप्स। तो जी ये आंसर थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे होगी अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।